Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। क्या हरियाणा कांग्रेस के भीतर इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आए थे। इसके बाद कांग्रेसी विधायकों की चंडीगढ़ में नेता विपक्ष के चुनाव बाबत मीटिंग हुई और सभी विधायकों ने नेता विपक्ष बाबत अपने अपने मत दे दिए थे और फिर हाईकमान को नेता विपक्ष चुनने के अधिकार दे दिए थे, लेकिन इस पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष के बगैर ही विधानसभा सत्र गुजरे। माना जा रहा है कि नेता विपक्ष की दौड़ में 4 नेता शामिल हैं, जिनमें रघुवीर कात्यान, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम है। लेकिन यहाँ भी पेच फंसा हुआ है कि कांग्रेस के किस गुट के किस नेता को कमान सौंपी जाए। और चर्चा तो इस बात की है कि नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा खेमे से एक एक नेता चुने जाने हैं, ताकि पार्टी के भीतर गुटबाजी या बगावत को कम किया जा सके। तो वहीं ये भी चर्चा है कि भूपेंद्र हुड्डा नेता विपक्ष नहीं होंगे। और इन्हीं चर्चाओं के बीच भूपेंद्र हुड्डा को एक बड़ा झटका मिलने वाली खबर सामने आई है कि हरियाणा सरकार ने भूपेंद्र हुड्डा को चंडीगढ़ में मिली कोठी नंबर 70 खाली करने के लिए कहा है और इसके लिए भूपेंद्र हुड्डा ने 15 दिन का समय मांगा है। चर्चा तो इस बात की भी है कि कोठी नंबर 70 कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को पसंद आ गई है और विपुल गोयल ने कोठी पर दावा ठोकते हुए इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। मौजूदा समय में चंडीगढ़ के सेक्टर 7 की 70 नंबर कोठी को छोड़कर दूसरी सभी कोठियां नायब सरकार में शामिल हुए कैबिनेट मंत्रियों को अलॉट हो चुकी हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जब सूबे के मुखिया थे तो उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि पूर्व सूबे के मुखिया को प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और उन सूबे के पूर्व मुखियाओं को मंत्रियों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी। भूपेंद्र हुड्डा ने जब ये नियम लागू किया तब विपक्षी दलों और नेताओं का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस फैसले पर यह कहना रहा कि भूपेंद्र हुड्डा का यह फैसला उन्हें ही ध्यान में रखकर लिया गया है। यानी कह सकते हैं कि जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम नहीं होंगे तो उन्हें कैबिनेट मंत्री के ओहदे के अनुसार सुविधा मिले। जब साल 2014 में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई थी और बीजेपी की सरकार बनी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सूबे के पूर्व मुखिया हो गए थे। हालांकि मनोहर लाल खट्टर उस समय मुख्यमंत्री बन गए थे। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बनी बीजेपी की पहली सरकार ने कुछ दिन बाद ही भूपेंद्र हुड्डा के इस फैसले को पलट दिया था। लेकिन अब देखना होगा कोठी नंबर 70 और नेता विपक्ष पर क्या कुछ फैसला आता है।